बाप बेटे की जोड़ी को काजल निषाद ने पहले चिढ़ाया, फिर जनता का रुझान बताया। संजय निषाद प्रवीण निषाद के साथ काजल ने ऐसा क्या किया था जिसका जिक्र कर कह रही, याद है ना वो दिन? उस दिन क्या हुआ था जिसका जिक्र कर काजल संजय निषाद को कह रही, अब वक्त बदल चुका है। कि बाप बेटे मिलकर बहुत रैलियां किए थे उस गरीब भाई को हराने के लिए। निषाद समाज का गरीब बेटा अगर जीत रहा था, ये इनको पचता नहीं है। सपा नेता काजल निषाद ने एनडीए गठबंधन में निषाद समाज के वोट की दावेदारी करने वाले निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद को ऐसा उदाहरण पेश कर चढ़ाया जो वाकई में सच्चाई है। काजल ने संजय निषाद को जो बातें याद दिलाई उसको कहने के पीछे एक मकसद है। संजय निषाद के उस भ्रम को तोड़ने का इरादा है जिसका जिक्र निषाद पार्टी के अध्यक्ष अक्सर किया करते हैं। अक्सर इसी आधार पर अपनी ताकत का एहसास कराते हैं, इसी आधार पर अपनी सियासत के अस्तित्व को सियासी गलियारों में चमकाते हैं। काजल ने इस बार उसी पर वार किया। अक्सर संजय निषाद ही कहते नजर आते हैं 2024 की लड़ाई में निषाद समाज का वोट बीजेपी को जाएगा। एनडीए गठबंधन को दिल खोलकर वोट करेगा क्योंकि उनको निषाद पार्टी का साथ है। बीजेपी भी ऐसा ही मानती है। मोदी शाह से लेकर बीजेपी आलाकमान यही मानकर चल रहे हैं। संजय निषाद की निषाद समाज के बीच अच्छी खासी पैठ है, लेकिन काजल निषाद ने चुनावी तथ्यों के साथ एक सबूत पेश कर दिया, चुनाव का उदाहरण दिया जिसमें कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा माहौल बना। उस माहौल के जरिए काजल निषाद ने अपनी सियासत से संजय निषाद और उनके बेटे प्रवीण निषाद की सियासत का शिकार कर लिया। काजल डंके की चोट पर कह रही, बाप बेटे मिलकर बहुत रैली किए थे फिर भी हार गए। ऐसा बोलकर सपा नेत्री काजल निषाद संजय निषाद और प्रवीण निषाद की सियासत को चढ़ाने लगी। आप भी सुनिए काजल निषाद ने क्या कहा। कि उनको अभी भी ये भ्रम है कि निषाद समाज के सम्मानित लोग उनके साथ है, लेकिन ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो प्रवीण निषाद जी जो है वो सांसद है संत कबीर नगर से, और मेहदावल में भी जो निषाद पार्टी के विधायक हैं अनिल त्रिपाठी जी, वहाँ पर जब मैं चुनाव प्रचार करने गई थी, मेरे भाई रमेश निषाद जी का जो नगर पंचायत वाला जो चुनाव था, मामूली बेचारा जो है एकदम गरीब तरकारी बेचने वाला, उनका प्रचार करने गई थी और वहाँ भारी से भारी मात्रा में हमारा रमेश निषाद भाई जो है वो जीता है। क्यों? वहीं पे विधायक जी जो है निषाद पार्टी के, और जो सांसद जी है प्रवीण निषाद जी वहीं से सांसद है। बहुत रैलियाँ किए थे कि बाप बेटे मिलकर बहुत रैलियां किए थे उस गरीब भाई को हराने के लिए। निषाद समाज का गरीब बेटा अगर जीत रहा था, ये इनको पचता नहीं है, तो ये निषाद के हितैषी बनेंगे। काजल निषाद जब महापौर का चुनाव लड़ी थी, ये बहुत रैली किए थे हमको हराने के लिए, बहुत तिकड़मबाजी किए थे। और वही महापौर का चुनाव जब मैं लड़ रही थी, तो इसके पूर्व जब भी कोई लड़ता था महापौर का चुनाव लड़ते थे तो 70,000 80,000 वोट पाते थे। लेकिन इस बार मेरे सम्मानित जनता ने मुझे इतना सहयोग आशीर्वाद दिया, मेरे सम्मानित समाज ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया कि मैं 1,61,889 वोट पाई थी मेरे भाई। कैसे मिला मुझे? तो क्या निषाद समाज इनके साथ है कि मेरे साथ है? यहीं से आपको पता चल जाएगा। जहाँ जहाँ मैं अपने निषाद भाइयों का प्रचार करने गई थी, चाहे वो सिद्धार्थनगर हो चाहे आजमगढ़ हो, जहाँ गई थी वहाँ भारी से भारी समाज ने सम्मान दिया है। तो इनके बोलने से कुछ नहीं होता, इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। ये सिर्फ अपना भला चाहते हैं, अपने ऐशो आराम के लिए ये खड़े हुए हैं। निषाद समाज अच्छी तरह से समझ गए हैं कि अब आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। घर घर निषाद समाज के यहाँ दिल में बोर्ड लग चुके हैं। कुल मिलाकर काजल निषाद ने जो कहा उससे यही संदेश सामने आ रहा है कि पूर्वांचल में संजय निषाद अगर ये मानकर चल रहे हैं निषादों के वोट पर उनका अधिकार है, तो उन्हें इस मुगालते से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि संत कबीर नगर में निकाय चुनाव में काजल ने अपनी सियासत से संजय निषाद और प्रवीण निषाद, जहां से प्रवीण निषाद सांसद हैं और संजय निषाद विधायक हैं, अपने प्रत्याशी को नहीं जिता पाए। काजल के प्रत्याशी के सामने उनके प्रत्याशी की हार हुई। काजल एक तरह से संजय निषाद को चेतावनी दे रही हैं 2024 में 2019 वाली स्थिति नहीं रहने वाली, क्योंकि इस बार उनकी राजनीति को क्रैक करने के लिए वो आ चुकी हैं, वो मतलब काजल निषाद।